इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे। फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में, उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो। ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया, काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है। दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स। एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड in the presence of the in the presence of the observers. Now, having done all this, what are the, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो what are we expecting, हमारे elections कैसे होंगे? So, let me show you this, what is our effort, what is our endeavor. As a last slide, let me tell you, there are reduced repulse, that is what we are endeavoring. Zero violence, that's what we are endeavoring. No inducements, इस पे कार्य हो। फेक न्यूज कर्व की जाए। कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे। विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू। बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट। पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कुताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे, विल बी रूथलेस। एंड लास्टली, माय अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, वी आर वेरी कमिटेड फॉर एथिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर very sincerely. This is what I have seen in now 3.5 years. You are our natural allies. You are eyes and ears. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं। आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं। प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए। ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज। कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे। नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू वर वेटिंग, एंड आई होप आई डिडंट डिले इट। आई हैव नॉट बोर्ड यू बाय व्हाट आई सेड। सो नाउ विल बी अनाउंसिंग शेड्यूल इन 3 phases. फर्स्ट फॉर द बाई इलेक्शंस। देयर आर 26 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज इन द कंट्री जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26
assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th जून with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी।